पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज के बाद प्रदेश का सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भोपाल क्राइम ब्रांच थाने पहुंचा, जहां कांग्रेस नेताओं ने कोविड से हुई मौतों के झूठे आंकड़े बताने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने को आवेदन भी सौंपा है। इस दौरान कांग्रेस ने शमशान घाट के आंकड़ों और अखबारों की कटिंग सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपी। कांग्रेस नेताओं के इस जमावड़े के साथ कांग्रेस ने कमलनाथ के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने एक सरकारी दस्तावेज का भी जिक्र किया है। दावा है कि उसमें कोरोना के इंडियन वेरिएंट का जिक्र है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है, लेकिन अब सरकार विपक्ष से सवाल पूछ रही है। सांसद विवेक तनखा ने एफआईआर पर सवाल उठाए और ट्वीट कर लिखा है कि हलफनामे में खुद केंद्र सरकार ने मौजूदा वायरस को इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन बताया था। कमलनाथ पर एफआईआर कर नाकामी छिपाना चाहती है बीजेपी। उल्टा चोट कोतवाल को डांटे। कमलनाथ के पास कई कानूनी और राजनीतिक विकल्प है। कमलनाथ से माफी मांगे बीजेपी, ये विवेक तनखा ने ट्वीट किया है। हमने वो प्रूफ दिए हैं आज एडिशनल एसपी साहब को, जिसमें 7,000 लोगों की जान भोपाल में गई है, जिसमें 4,500 कोविड से गई है और पूरे मध्य प्रदेश में लाखों लोग जाएंगे। और ये बता रहे हैं 895 भोपाल में। जो सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने एफिडेविट दिया था केंद्र सरकार ने, उसमें लिखा है सेकंड इंडियन वेरिएंट। तो प्रूफ तो इन लोगों ने ही दे दिए हैं। इसमें किस बात का आपने उन पे दर्ज किया है? असत्य आंकड़े प्रदेश की जनता के सामने बताना ये सबसे बड़ा गंभीर अपराध है। उस वक्त जब पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक है और हमारा प्रदेश बहुत गंभीर पैंडेमिक से गुजर चुका है, अस्पतालों में बेड नहीं, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन वो नहीं, ऑक्सीजन नहीं, लोग परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस डेलीगेशन द्वारा जो 2 गैप मेमोरेंडम दिए हैं, इसमें कल एक एफआईआर हुई, उसको निरस्त करने की मांग की गई है और दूसरा एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें उनके द्वारा मांग है। दोनों ही मेमोरेंडम को थाना प्रभारी अपराध शाखा को प्रेषित कर दिया गया है, जो उनको भेजा गया। तो कांग्रेस मुकर हो चुकी है और बीजेपी अब किस तरह बचाव करती है, ये भी देखना है। हमारे साथ के मिश्रा साहब, प्रवक्ता है कांग्रेस के, जुड़ गए हैं। राहुल कोठारी साहब बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ है। सबसे पहले मैं के मिश्रा साहब आपसे पूछना चाहूंगा, एक एफआईआर की बात को लेकर, या ये कहूं कांग्रेस तिलमिला गई है या वाकई उनके पास सबूत हैं, आंकड़े हैं इंडियन वेरिएंट को लेकर जो आपके द्वारा कहा जा रहा है, आपकी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है, और साथ ही साथ आंकड़ों को लेकर क्या स्पष्टीकरण देंगे? देखिएगा, स्पष्टीकरण तो मध्य प्रदेश की नाकाम सरकार को देना है, इस पार्टी को नहीं देना है। और मैं तो मुख्यमंत्री जी और वीडी शर्मा जी को सलाम करना चाहूंगा, जिन्होंने माननीय कमलनाथ जी के खिलाफ एक्शन लेने उनको सलाह दी। आज पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने घरों में था और पार्टी को सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से संचालित कर रहा था, वो आज उसका उल्लंघन करते हुए आज सड़कों पर आ गया है। तो हमें एकजुट करने के लिए, हमें सक्रिय करने के लिए उस सलाहकार को मैं सलाम करूंगा कि जिसने कमलनाथ जी के प्रति सदाशयता दिखाई है और शिवराज सिंह जी और वीडी शर्मा जी के खिलाफ उन्होंने दुश्मनी निभाई है। रहा प्रश्न जिस शब्द लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी उद्वेलित हैं, करीब 44 अंतरराष्ट्रीय मीडिया घराने, जिसमें भारतीय पत्रकारिता के भी कुछ स्तंभ शामिल हैं, उन्होंने कोरोना वेरिएंट शब्द का इस्तेमाल किया है। केंद्र ने एक याचिका में अपने हलफनामे के पैरा नंबर 33 में इन्हीं शब्दों का लगभग उल्लेख किया है। तो क्या माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी और 44 देशी और अंतरराष्ट्रीय मीडिया घरानों के विरुद्ध भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कराने की एफआईआर दर्ज कराएंगे? बिल्कुल, यही सवाल लेता हूं आपके सामने। राहुल कोठारी साहब भी हैं, जरा उनसे भी मैं पूछ लेता हूं। सर, ये एफआईआर दर्ज कराना कोई उल्टा तो नहीं पड़ गया? आपने विपक्ष को ऑक्सीजन दे दी है। देखिए विजय जी, निश्चित रूप से एक बात तो आपने सही बोली
कि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे थे पूरे कोरोना काल के दौरान कांग्रेस पूरी तरीके से पटल से गायब थी, इस कोरोना के तूफान से बचकर घर में घुसे हुए थे। कम से कम इस माध्यम से ही सही इन्होंने कम से कम घर से बाहर आना मुनासिब समझा, जनता को इस बात की याद दिलाई कि कांग्रेस पार्टी भी एक पार्टी है जो राजनीतिक व्यवस्था में काम करती है, विपक्ष में भली बैठी हो वो, ये कम से कम एक अच्छा काम इस बहाने हुआ है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बातें अभी कर रहे थे, जिस तरीके से कांग्रेस का चरित्र रहा है, राहुल गांधी जी से लेकर सोनिया गांधी, मिश्रा साहब एक चीज पूछ रहे हैं राहुल कोठारी जी, वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के एक हलफनामे में भी इंडियन वेरिएंट का नाम वो बता रहे हैं, कई मीडिया घराने भी इंडियन वेरिएंट कह रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, उनका ये कहना है। देखिए के मिश्रा जी, मुझे लगता है कि कल कमलनाथ जी के बयान को यदि दोबारा रिवाइंड फॉरवर्ड करके सुनेंगे तो उनको इस बात का स्पष्टता हो जाएगी कि कमलनाथ जी क्या कहना चाहते थे। कमलनाथ जी ने वही काम किया जो अपने आप में देश विरोधी ताकत करती है, जो काम देश विरोधी मानसिकता करती है। यदि कल के दिन कोई आतंकवाद की घटनाएं देश में ज्यादा बढ़ जाएंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहोगे मेरा देश आतंकवादी हो गया है, मेरा देश नक्सलवादी हो गया है। कमलनाथ जी ने स्पष्ट रूप से बोला है कि मेरा भारत महान नहीं, अब मेरा भारत कोविड कहलाएगा। इस तरह का बयान देना मुझे लगता है ये अपने आप में घोर ही, मतलब मैं कहूंगा कि इसको काली मानसिकता से भी खराब है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल सर एक बात आप दोनों से पूछना चाहता हूं, देश से नमक हरामी करना जानती है, इस देश की पीठ पर छुरा भौंकना जानती है। और कमलनाथ जी खुद जो लगातार आप जानते ही केवल और केवल उन्होंने सरकार देश में भ्रम फैलाकर बनाई थी। भोपाल में जिस तरीके से आपने देखा उन्होंने शिगुफेबाजी करते रहे, आप कार्यालय में बैठ के, जब उनकी सरकार गिर गई तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी लगातार वही कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जिनकी अंदरूनी बैठक हो रही थी उसमें आपने सुना है कि इन्होंने बोला है आग लगा दो, मतलब इसका साफ है कि कुल मिला के कांग्रेस का कोई रास्ता नहीं बचा है, केवल भ्रम फैलाओ, आग लगाओ, लोगों को भड़काओ और झूठी बातें फैलाकर भारत को बदनाम करो। ये सारी मानसिकता स्वीकार नहीं की जाएगी। राहुल जी, क्या मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आंकड़ों को लेकर बात करता हूं, क्या कांग्रेस जो आंकड़े बता रही है जो शमशान घाट से और कब्रिस्तान से लिए गए हैं, क्या वो झूठे हैं या आपके आंकड़े सही हैं? देखिए कुल मिला के कांग्रेस पार्टी जनता की आंखों में धूल झोंकना चाह रही है। आज जो बात हो रही है भारत की इंसल्ट करने की। ये जो बात आप कर रहे हैं आंकड़ों की, तो एक मिनट रुकता हूं सर, यही रुकता हूं। के मिश्रा साहब, भारत की इंसल्ट करना चाहते हैं क्या कांग्रेस? क्यों ऐसा कर रही है कांग्रेस? अगर उनके पास आंकड़े सही नहीं है तो क्यों जबरदस्ती आप इस तरह के आंकड़े पेश कर रहे हैं? विजय जी, भारत की इज्जत की और भारत की अस्मिता की वो विचारधारा बात कर रही है। अब चूंकि राहुल भाई मेरे बहुत प्रिय और छोटे भाई हैं और कहता है, यदि इनकी जगह और कोई होता तो मैं दूसरे शब्दों में बात करता, मगर इनका मैं बहुत सम्मान करता हूं और बहुत सक्रिय साथी हैं, हमारे छोटे भाई हैं। यदि जिस विचारधारा ने आज भारतीय अस्मिता और भारतीय इज्जत की बात की है, वो भूल बैठे कि उन्हीं के आका इस देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका की संसद में भाषण देते हुए ये कहा था कि मुझे तो अफसोस होता है भारतीयों को, मुझे अफसोस होता है कि मैं भारत में पैदा हुआ। तो जो प्रधानमंत्री भारत का रिप्रेजेंट कर रहा हो और अमेरिकी समुदाय में जाकर कह रहा हो कि मुझे अफसोस होता है कि मैं भारत में पैदा हुआ, तो भारत की इज्जत वो मिली है। आज यदि लाखों लोगों की मौत इस देश में और 1 लाख से अधिक मौतों की यदि 1 लाख अधिक मौतें जो बेकसूर थी यदि हुई हैं, तो उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह जी और उनके 4 भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन्होंने विशेषज्ञों की राय को नहीं माना और वो अपने इस पाप को कमलनाथ जी के खिलाफ बोलकर जनता में भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो एक याचिका मैं लगाऊंगा जिसमें आईपीसी सेक्शन 201 और 204 में ये प्रभारी मंत्री जो रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम नहीं बोल सकते हैं, जो लिख नहीं सकते हैं, उन लोगों ने जिला कलेक्टरों के साथ मिलकर जो साक्ष्य मिटाए हैं, अधिकारियों ने दबाव डाले हैं अस्पतालों के संचालकों पर, और उसकी एक मेरे पास सीडी है जिसमें कलेक्टर कह रहे हैं कि आप इसकी हार्ट अटैक से मौत बताइए, आपसे कौन कह रहा है डॉक्टर कि आप इसको कोविड पेशेंट बताएं। तो उन लोगों के खिलाफ भी मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा, मेरी तैयारी चल रही है और इन लोगों को कोर्ट में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं, मैं राहुल भाई आपसे क्षमा चाहूंगा, ऐसे शब्द मुझे कहना चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक अंत्येष्टि का काम कल खुद कर लिया कमलनाथ जी को छेड़कर। राहुल जी जी विजय जी,
ये कह रहे हैं कि आपने जो ये मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है कांग्रेस में, ये एफआईआर करके कमलनाथ जी पर, उन्होंने कहा अपने पार्टी ने अपनी अंत्येष्टि खुद कर ली, अब इसके बाद आगे का हश्र देखिएगा। बहुत विजय जी आपने अच्छा नाम लिया है, निश्चित रूप से मधुमक्खी का नाम लेना सही है, क्योंकि ये जो है केवल शहद चाटना जानती है कांग्रेस पार्टी, और इस कांग्रेस पार्टी को भली भांति मालूम है कि देश में किस तरह से भ्रम पैदा किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी सेवा की राजनीति करती है जनता के बीच में, और ये महामारी जो है आप जानते हैं कि वैश्विक महामारी है। यदि कांग्रेस पार्टी को इतना ही आंदोलन करने का शौक है, शिकायतें करने का शौक है, ट्वीट करने का शौक है, तो पूरी दुनिया में सभी देशों में जाकर ट्वीट करे, अपनी अपनी सब जगह ब्रांच खोल ले, क्योंकि इनको जो है जिस तरीके से आंसू बहाने का शौक इस मामले एफआईआर वापस लेंगे क्या? केवल काम कर। देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी है। हमारा काम एफआईआर के लिए आवेदन देना था, प्रशासन ने इस बात को यदि उपयुक्त माना है और उसमें एफआईआर दर्ज हुई है, तो ये अपने आप में प्रशासन का निर्णय होता है, ये पुलिस का निर्णय होता है। आपके पास क्या रास्ता बचा है इसके अलावा? पूरा रास्ता है, जाएं देखिए सरकार कोर्ट में खुद मालूम पड़ जाएगा ठीक है क्या है। विजय जी, सरकार की बुद्धि और सरकार का राजनीतिक हस्तक्षेप कानून में किस तरह है उसका एक यही उदाहरण काफी है कि माननीय कमलनाथ ने 22 तारीख को अपने उज्जैन प्रवास के दौरान पत्रकारवार्ता में, जिससे पेट दुख रहा है भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री जी का, जो भी आरोप प्रामाणिक तौर पर लगाए वो कोर्ट में साबित होंगे, तो और हम टंके की चोट करेंगे और साबित कर देंगे कि प्रदेश से 1 लाख सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान साबित कर देंगे। मगर घटना स्थल, प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्थल उज्जैन है। सरकार क्योंकि जहां बैठी हुई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं, जहां मुख्यमंत्री बैठे हैं, जहां गृह मंत्री बैठे हैं, जहां डीजी बैठे हैं, उन्होंने भोपाल में उसकी एफआईआर करवाई। तो घटना स्थल उज्जैन, एफआईआर भोपाल में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। आज भी प्रदेश में दर्जनों जगह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। अरे आप 1000 कराइए, उससे कोई तकलीफ नहीं। आप कमलनाथ जी और हम सबको फांसी दे दीजिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। मगर सरकार सत्ता का कितना दुरुपयोग कर रही है, और हम तो सब फैसले करेंगे ना। आप यदि न्यायपालिका में आपको विश्वास है तो हम सड़कों पर और न्यायपालिका दोनों में फैसला करके सरकार को बुजदिल साबित कर देंगे। राहुल कोठारी जी, इतना तिलमिला क्यों रही है बीजेपी? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ। देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता की राजनीति करती है और हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करते किसी से बदला लेने की भावना से, लेकिन जो भी वाक्य हुआ है आपने खुद ने वीडियो देखे, दोनों वीडियो आपने देखे हैं। एक तरफ इन्होंने मेरा भारत कोविड बोला है, दूसरी तरफ किसानों को बोला है, किसान नेताओं को कि कुल मिला के प्रदेश के अंदर आग लगा दो। इस तरह का माहौल जो है, धारा 188 इस समय लगी हुई है, इस समय धारा 144 लगी हुई है। उसके बाद अगर इस तरह का ये माहौल फैलाने का प्रयास करेंगे, इसको प्रशासन अपने हिसाब से निपटेगा। कांग्रेस पार्टी बदले की राजनीति खुद करती है, हम लोग राजनीति नहीं करते। मुझे जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने अपनी सत्ता के रहते 3-3 केस लगाए। यदि मैं एक ट्वीट किया करता था, मेरे खिलाफ केस इंदौर में दर्ज हो जाया करता था। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भोपाल पे आके कांग्रेस पार्टी के नेता हमला करते थे और एफआईआर हम लोगों के खिलाफ हुआ करती थी। आपने ये सब देखा हुआ है, आप भी इस सब चीजों से गुजर चुके हैं देख के। लेकिन हमारा कहना है कि कांग्रेस पार्टी अब राजनीति ना करे, अभी भी यदि उसको कुछ करना है तो जनता के बीच में जाए। सर, अब कांग्रेस तो मुखर है, बहुत आवश्यकता है गाँव-गाँव में एफआईआर का बदला कैसे लेती है, कैसे राजनीतिक रूप से वो आगे बढ़ती है, ये भी हम पर इस पर नजर रहेगी हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।